Very good morning, all of you. Problem number 14. Problem number 14. Solve the following integral equation. Solve the following integral equation. Integral 0 to infinity f of x into sine of tx into dx is equals to 1, 2 and 0. This one is for 0 to 1. This is for 1 to 2 and this is for t greater than 2. So solution we have given that. कोई मुझे बोलेगा गिवन क्या है आप लोगों को? थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। इसके पहले के अगर प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास है, होप सो आप लोगों ने रजिस्टर में लिखे होंगे, बट पता नहीं अब लिखे कि नहीं लिखे, बट कुछ लोगों ने लिखे ही होंगे। तो जैसे कि अभी तक प्रॉब्लम ऐसे थे, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, यानी एफ ऑफ एक्स दिया रहता, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था। अभी आप लोगों को अलग ही दिया है, ये ऐसा दिया है। तो ये क्या दिया है अभिषेक? गिवन दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, पर ये इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स, अभिषेक इसका मतलब क्या होता है? So Fourier sine transformation of वेरी गुड, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मूला है ना डायरेक्टली, तो आप लोगों को आने कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसा दिया है। ये क्या दिया है? ये दिया है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब ध्यान से सुनना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला इज एफ एस ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इनटू साइन एस एक्स इनटू डीएक्स रहता है। यहाँ पे एस के जगह पे टी है, तो एस के जगह पे टी होने के कारण मैं यहाँ पे टी लिखता हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं। होप सो आप सभी लोगों को क्लियर है। तो अब ये प्रॉब्लम में आप लोगों को एफ एस ऑफ टी दिया है, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है जिसकी वैल्यू 1, 2 और 0 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इनवर्स फोरियर साइन का। सो देयरफॉर बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। Now what is the formula for inverse Fourier sine? It is nothing but f of x equals to 2 by pi, वही इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एस ऑफ एस रहता है लेकिन अभी टी रहेगा, इंटू साइन ऑफ एस एक्स रहता है लेकिन अभी टी एक्स रहेगा, इंटू डी एस रहता है लेकिन अभी डी टी रहेगा। तो होप सो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अभी इंटीग्रेटिंग लिमिट को स्प्लिट करते हैं। सो 2 by pi इंटीग्रेटिंग लिमिट फ्रॉम 0 to 1 के लिए एफ एस ऑफ टी कितना 1 है, तो 1 इंटू साइन ऑफ टी एक्स इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल 1 से लेके तो 2 है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है 2 है, इंटू साइन ऑफ टी एक्स इंटू डी टी एंड प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ग्रेटर देन 2 यानी 2 से इन्फिनिटी तक है ना, ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे कितना है 0, तो 0 इंटू डी टी is equals to 2 by pi inside the bracket. What is the integration of sin tx? It is minus cos tx upon x, क्योंकि we are integrating with respect to t, तो constant हो गया x, from limit 0 to 1 plus 2 outside sin tx का इंटीग्रल क्या आता है? minus cos of tx upon
x from limit 1 to 2 एंड प्लस यहाँ पे कौन 0, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर f of x इक्वल्स टू 2 by 5 inside the bracket। सी केयरफुली, ये दोनों भी टर्म में से मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर से। अब अगर मैं अपर लिमिट t के पोजीशन पे 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा cos ऑफ t है ना 1 इंटू एक्स एंड कौन cos x, एंड माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो cos 0 कितना होगा 1। सो इन दिस वे ये पहली टर्म मिल गई, प्लस 2 इंटू अपर लिमिट अगर मैं अब इधर 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x माइनस लोअर लिमिट t के जगह पे 1 रखता हूँ तो cos ऑफ x। तो होप सो आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। -2 अपॉन पाई एक्स। अब ध्यान से देखना, ये cos x, चलो रहने देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। सो दिस इज cos x -1 प्लस 2 cos 2x माइनस 2 cos x। So is equals to -2 upon pi x। See, cos x -2 cos x यानी क्या हो गया, माइनस cos x हो गया, माइनस cos x -1 प्लस 2 cos ऑफ 2x। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ so therefore f of x will be final। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो 2 upon pi x inside the bracket cos x plus 1 minus 2 cos 2x। तो ये मिल गया f of x। तो होप सो समझ गए आप लोग, हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। आते हैं प्रॉब्लम, और आए हुए प्रॉब्लम है बहुत बार। ठीक है, चलो 14 हो गए प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं ना। प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15, सॉल्व इंटीग्रल 0 to infinity f of x into cos of alpha x into dx is equals to 1 minus alpha square, so 1 minus alpha, and this is what 0, this is for 0 to 1 and this is for alpha greater than 1, and hence evaluate। अरे इसके पहले एक प्रॉब्लम था, लिख लेता हूँ, hence and hence evaluate integral 0 to infinity sin square t upon t into dt। ये इवेल्यूएट करो, नंबर यहाँ पे 15। सॉल्व इंटीग्रल 0 to infinity f of x into cos of lambda x into dx is equals to e raised to the power minus lambda। This is for lambda greater than 0, right? So solution we have हाँ अभिषेक, आपको जो दिया है वो क्या दिया है? Solution we have given that। Cosine
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपण नोटेशन इंटीग्रल 0 to infinity f of x into cos of lambda x into dx is equals to दिया e raised to minus lambda। तो इधर क्या है, क्या लिखा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, तो व्हाट इज द नोटेशन अभिषेक? एफसी ऑफ एफ ऑफ लैम्बडा fc ऑफ, लैम्बडा वेरी गुड, fc ऑफ लैम्बडा। तो अभी fc ऑफ लैम्बडा दिया है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। So formula will be f of x equals to 2 upon pi integral 0 to infinity fc of lambda into cos of lambda x into d lambda. So in 2 by pi integral 0 to infinity. What is fc of lambda given to you? fc of lambda given to you is e raised to minus lambda into cos of lambda x into d lambda. So equals to 2 by pi inside the bracket. अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला सबको पता है, e raised to minus lambda अपॉन a square plus b square, माइनस वन का स्क्वायर इज वन, प्लस लैम्बडा से इंटीग्रेट कर रहे हो तो x कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा x स्क्वायर। बी केयरफुल, अंदर में a लिख लेते हैं, b लिख लेते हैं, a इज माइनस वन एंड b इज x, डीलिंग विथ cos लैम्बडा x, राइट, डीलिंग विथ cos लैम्बडा x, तो इसलिए मैं पहले लिखता हूँ cos ऑफ लैम्बडा x और बाद में लिखता हूँ sin ऑफ लैम्बडा x। होप सो समझ गए। cos इज इवन, सो बीच में आएगा प्लस, दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू इंफिनिटी, लिमिट से लैम्बडा की, सो 2 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आउटसाइड। चलो अपर लिमिट लैम्बडा के पोजीशन पे इंफिनिटी पुट करता हूँ, तो e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी 0 0 टू समथिंग 0 minus lower limit 0 e raised to 0 1 inside the bracket cos 0 1, so minus 1 sin 0 0, and therefore final output we are getting f of x equals to 2 upon pi into 1 plus x square, right, minus minus plus 1 हो गया हो, right, तो होप सो आप लोगों को समझ गए। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा, हाँ लास्ट क्वेश्चन बचा अभी, दिस वन। So once again, solution we have given that integral 0 to infinity f of x into cos of alpha x into dx is equals to the 1 minus alpha, this is for 0 to 1 is equals to 0, this is for alpha greater than 1. Abhishek, what is given to you? एफसी ऑफ एफ ऑफ लैम्बडा, ये अल्फा अल्फा fc of अल्फा alpha, very good, fc of alpha is given to you. तो अभी यहाँ पे करना क्या पड़ेगा अभिषेक, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर बाय इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, formula is f of x equals to 2 by pi integral 0 to infinity fc of alpha into cos of alpha x into d alpha, है ना, so 2 by pi इंटीग्रेटिंग लिमिट स्प्लिट करते हैं, दिस इज फ्रॉम 0 to 1, f of x, f of fc of alpha is 1 minus alpha into cos of alpha x into d alpha। कंफ्यूजन का काम ही नहीं है, सब एकदम इजी है, लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम्स में जो आज ले रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट को, कौन सी टर्म क्या लूँ, एन इंटीग्रल 1 से लेके तो इंफिनिटी तक, और यहाँ पे तो 0 ही दिया है, इसलिए कोई मतलब की बात ही नहीं है, डायरेक्ट 0। आगे बढ़ते हैं, सो इक्वल्स टू 2 by pi inside the bracket, अब यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट्स, सो लगाते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन
एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस का इंटीग्रल क्या आता है, साइन ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स माइनस पहले का डेरिवेटिव कितना -1 और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और बाद में जीरो का इंटीग्रल जीरो, दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to 1 is equals to 2 by pi inside the bracket। अगर मैं अब अपर लिमिट 1 पुट करता हूँ तो ध्यान से देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, सो रिमेनिंग सेकेंड टर्म माइनस 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 यानी माइनस, अल्फा के जगह पे 1 रखा तो वो हो जाएगा cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है, इसलिए पहली टर्म गई, माइनस 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 यानी कौन प्लस है ना, माइनस आएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, cos 0 1, so we are getting 1 upon x square। तो होप सो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, isn't it? तो अभी ये x स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, so therefore we are getting f of x equals to 2 upon pi x square और अंदर में आप लोगों को मिल रहा है 1 minus cos x, राइट? तो होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अगर आप लोग यही प्रॉब्लम के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है हेंस इवेल्युएट वाला पार्ट अगर आप लोग बराबर देख रहे हो तो यहाँ से अपने को ये क्लियर होगा कि आउटपुट में आप लोगों को इंटीग्रल के अंदर साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर की टर्म बनाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोगों को पता है 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, isn't it? So what we are getting here, we are getting here 4 upon pi x square into sin square x by 2, ऐसा हो गया, ये है कौन, f of x। होप सो यहाँ तक तो आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? अपन ने f of x निकाल लिया। इसको डब्बा कर लेता लगता, अभी हेंस इवेल्युएट बोला इसलिए उल्टा, अभी therefore by Fourier cosine transform, what is the definition of Fourier cosine transform? अब अल्फा रहेगा ना तो fc of alpha is equals to integral 0 to infinity f of x into cos of alpha x into dx। आगे बढ़ते हैं, so f of x is this 4 upon pi x square sin square x by 2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल 0 to infinity 4 upon pi x square into sin square x by 2 into cos of alpha x into dx is equal to now। अब आप लोग बोलो कि आगे कैसा सॉल्व करें, अभिषेक बोल सकता है कि आपको आउटपुट में चाहिए हेंस इवैल्यूएट दिस टर्म, है ना, ये टर्म चाहिए, ये टर्म कैसी लाए, तो चलो जितना अपने से पॉसिबल है उतना तो करते। सबसे पहले इधर कौन है, इधर है एफ सी ऑफ अल्फा, इंटीग्रल में से 4 अपॉन पाई मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कौन है, एक्स स्क्वायर है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा एक्स है, इंटू वॉट एक्स। अब सबसे पहली बात अपने को ये इंटीग्रल में इतना ही चाहिए ना, अपने को कॉस अल्फा एक्स नहीं चाहिए, कॉस अल्फा एक्स नहीं चाहिए, इसीलिए मैं अभी सब्स्टिट्यूट करता हूँ पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू 0, सो दैट क्योंकि cos 0 1 होता है तो वी आर गेटिंग fc ऑफ 0 इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर cos 0 1 हो गया इंटू वॉट dx। होप सो आप लोग को समझ गया यहाँ तक। अभी fc ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है, अभी fc ऑफ 0 की वैल्यू निकालना, fc ऑफ 0 की वैल्यू कितनी रहेंगी, बिफोर दैट चलो रहने ये क्या, fc ऑफ 0 इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई। अभी आप लोगों को इंटीग्रेशन के अंदर
साइन स्क्वायर टी 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 अपॉन टी चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स ही था, अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन अगर ये नीचे में एक्स स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उधर अगर मैं एक्स बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखूं तो मैंने ज्यादा की टर्म कौन सी एडजस्ट किया है, ज्यादा की टर्म एडजस्ट किया मैंने 1/4, अरे 2 स्क्वायर यानी 4, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 दिया, तो चलेगा क्या, चलेगा ना, एडजस्टमेंट, बात एक ही। सो इक्वल्स टू नाउ ये 4 हो गया, इसके साथ कैंसिल, इधर साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, सिंस एफ सी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू शायद 1 माइनस अल्फा है, प्रॉब्लम देखो, ओरिजिनल प्रॉब्लम, एफ सी ऑफ अल्फा इज 1 माइनस अल्फा, 0 से 1 के बीच में और 0 पे भी है, एफ सी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा और 0 से लेके तो 1 तक, देयरफॉर एफ सी ऑफ 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 0 यानी कितना आएगा, 1 है, इसलिए ये 1 हो गया, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का स्क्वायर इंटू वॉट डी एक्स, ऐसा होगा, समझ गए। अभी देखो अपने को ये चाहिए, अपने को एक्स बाई 2 नहीं चाहिए, है ना, तो इसलिए अभी मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, सो सब्सटीट्यूटिंग x by 2 equals to t suppose, so therefore x equals to कितना हो गया, 2t हो गया, डिफरेंशिएट करूंगा तो dx equals to कितना, 2 into dt हो गया, लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब ओरिजिनली x के लिमिट्स 0 है तो t कितना हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 0 है, तो 0 इंटू 2 0, तो x कितना हो गया, यहाँ पे रखता है ना, x की वैल्यू 0 रखी तो 0 अपॉन 2 0, और जब x इक्वल्स टू अपर लिमिट इंफिनिटी है तो इंफिनिटी अपॉन समथिंग भी कितना, इंफिनिटी, सो therefore now 1 equals to 1 upon pi इंटीग्रेटिंग लिमिट t के हो गया 0 टू इंफिनिटी, अंदर में साइन स्क्वायर t अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड टू डी टी, तो therefore वी आर गेटिंग नाउ, ये हो ही गया है प्रॉब्लम, मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, मैं बाद में फिर एडजस्ट कर लेता हूँ, सो therefore इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर t अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 2 आउटसाइड हो गया तो 2 बाय पाई, और उधर जाएंगे तो कौन, पाई बाय 2, तो ऐसा हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्रॉब्लम में जैसा साइन स्क्वायर टी अपॉन टी लिखा ना, तो वो टी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे टी स्क्वायर चाहिए, इजंट इट, तो आंसर मिल गया, राइट, आंसर आ गया पाई बाय 2। So this what concludes your Fourier transform lesson now.